बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एडवोकेट मियाँ सदिया वास्तव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेली लॉ पॉइंट। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ कॉलम नंबर 19 के हवाले से। जो निकाह नामा का कॉलम नंबर 19 है, जो कि ये कहता है कि आया शौहर के तलाक के हक़ पर किसी किस्म की पाबंदी लगाई गई है। यानी कि ये कॉलम कैसा है, इसको कैसे फिल किया जाता है और इसकी कानूनी हैसियत क्या है, और क्या इस्लाम में या कानून में खामन के तलाक के हक़ पर पाबंदी लगाई जा सकती है या नहीं लगाई जा सकती। सबसे पहले तो इस कॉलम को हम देखें, दोबारा पढ़ता हूं कि आया कॉलम नंबर 19 है निकाह नामा का। आया शौहर के तलाक के हक़ पर किसी किस्म की पाबंदी लगाई गई है, यानी कि उसकी तलाक के हक़ पर पाबंदी लगाई जा रही है। लेकिन इस्लाम में किसी भी शौहर के तलाक के हक़ पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। तलाक तफवीज़ हो सकती है, वो अपनी तलाक का हक़ किसी को ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन उसके तलाक प्रनाउंस करने के, तलाक देने पर किसी किस्म की भी पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। जो निकाह रजिस्ट्रार या जो लड़की इस कॉलम में ये लिखवाती है कि जो खामंद है वो मुझे तलाक नहीं देगा, वो मुझे यानी कि बगैर किसी वजह के मुझे तलाक नहीं देगा, या अगर तलाक देगा तो इतना हर्जाना मुझे अदा करेगा, इस तरह की जितनी भी कंडीशंस हैं, जितनी भी शराइत हैं, वो बिल्कुल ही इल्लीगल हैं। ठीक है, इनको जो हमारी अदलिया हैं उन्होंने बिल्कुल गैर कानूनी डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, इसके हवाले से जो रीसेंट जो जजमेंट आई है वो 2022 CLC 963 पेज है। उसके अलावा PLJ 2021 लाहौर 485 पेज है। ठीक है, उसमें डिक्लेयर किया गया कि इसमें जो शरत है वो गैर कानूनी है। 2012 CLC 837 पेज है। PLD 2011 सुप्रीम कोर्ट 260 पेज है। 2008 SCMR 186 पेज है। ठीक है, और इसमें अगर कोई प्रॉपर्टी के हवाले से अगर कोई जिक्र हो, प्रॉपर्टी का अगर जिक्र हो, ठीक है, तो उसकी रिकवरी के लिए आप जो है ना वो रुजू फैमिली कोर्ट से कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें तलाक के हक़ पर पाबंदी नहीं, लेकिन अगर वो तलाक दे देता है तो इद्दत तक का जो ख़र्चा है वो खामन जो है वो अपनी बीवी को अदा करेगा। ठीक है, ये इस हवाले से गोश गुजार करना था आपके हवाले से। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।